नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और कोरोना का डेली टेस्ट लेकर एक बार हम फिर हाजिर हैं। मैं हूं पिनाज और बात करेंगे कोरोना से जुड़ी हुई हर उस अच्छी खबर की जो इस बीमारी को हराने का संकेत देती है। मैं कोरोना से जुड़ी हर पॉजिटिव न्यूज आपको दूंगी। नमस्कार, मैं हूं नवेद और इस शो में मैं आपको कोरोना से जुड़ी हर नेगेटिव खबर दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अच्छी खबरों के साथ, ताकि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो और ये बीमारी जल्द से जल्द जड़ से खत्म हो। कोरोना के साथ साथ हम अब जिंदगी को वापस पटरी पर ला रहे हैं। विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एयर इंडिया 5 जून से अपनी फ्लाइट्स की बुकिंग को शुरू करेगी। ये बुकिंग वंदे भारत मिशन योजना के तहत होगी और यात्री अमेरिका और कनाडा सहित विश्व के कई देशों के लिए टिकट बुक करा सकेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की घोषणा की तो धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। तो मैं समझता हूं जब डोमेस्टिक सिविल एविएशन 55% के करीब हो जाएगा और जो हमारे मेजर मेट्रोपॉलिटन शहर हैं वो लॉकडाउन में नहीं रहेंगे। देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन पूरा शुरू करने का मतलब है फ्री फॉर ऑल। मतलब जितनी पहले फ्लाइट थी हमारी एक साल में थ्रूपुट पैसेंजर्स की कोई 435 मिलियन है। तो शुरू होगी इंटरनेशनल सेवा भी और वंदे भारत मिशन के तहत ये इंटरनेशनल सेवा जो है वो शुरू होने जा रही है। आइए आपको बता दें कि क्या कुछ इसके रूल्स रेगुलेशन होंगे और कहां-कहां ये शुरू होने वाली है। 9 जून से 30 जून 2020 के बीच यात्री यात्रा कर सकेंगे और 14 दिनों के लिए क्वारंटीन पीरियड में रहना मस्ट होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका, कनाडा, न्यूयॉर्क, शिकागो, वॉशिंगटन जो हैं ये जो मुख्य इलाके हैं सिर्फ इन्हीं के लिए। वॉशिंगटन, शिकागो, न्यूयॉर्क अमेरिका में और कनाडा के लिए कुछ एयरपोर्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहां के लिए उड़ानें जो है चलेंगी। सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, टोरंटो के लिए उड़ानें जो है उपलब्ध होंगी। अभी सिर्फ इन 2 देशों के कुछ शहरों के लिए उड़ानें जो हैं वो खोली जाएंगी। और चलिए अब आपको नेगेटिव खबर दिखाते हैं। जानलेवा वायरस कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों को टेस्टिंग के लिए वॉलंटियर्स तक नहीं मिल रहे हैं। वैक्सीन ट्रायल की रेस में जुटे जो वैज्ञानिक हैं वो कोरोना हॉटस्पॉट में ऐसे लोगों की तलाश में खुद अब टेस्ट करवा रहे हैं। वैक्सीन तैयार करने के लिए आपको बता दें कि उन्हें ऐसे 10,000 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक अगर ट्रायल के लिए ज़रूरी वॉलंटियर नहीं मिले तो इसे रोकना पड़ सकता है। अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों का कहना है कि सख्ती से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग लागू होने के बाद कोरोना के मामलों में कमी आई है और ऐसे में अब यहाँ पर वैक्सीन ट्रायल के लिए हॉटस्पॉट की कमी होती जा रही है, जिससे ट्रायल के लिए पर्याप्त मरीज नहीं मिल रहे हैं और जो वॉलंटियर चाहिए उनकी तादाद तकरीबन 10,000 तक होनी चाहिए, वरना इस सेकेंड फेज का जो वैक्सीन ट्रायल है वो नहीं हो पाएगा। तो बताते हैं आपको कि अगर ये नहीं मिलते हैं वॉलंटियर्स तो क्या होगा और अभी सिचुएशन कहां है, कहां पर हैं वैज्ञानिक। तो सवाल यही है कि क्या रुक जाएगा वैक्सीन का काम। वैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल में जुटी हुई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अमेरिका में जुलाई में 20 से 30,000 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल होना है। तेजी से संक्रमण कम होने पर ट्रायल के लिए दूसरे देशों का रुख करना पड़ेगा इन वैज्ञानिकों को। पहले अफ्रीका में HIV, मलेरिया और TB के वैक्सीन का ट्रायल हो चुका है। ट्रायल के लिए कम से कम 10,000 लोगों की इन्हें जरूरत रहने वाली है। और अगली अच्छी खबर है कोरोना की रामबाण दवा से जुड़ी हुई जो हिंदुस्तान ने दुनिया के कई मुल्कों को दी है, जिसको लेकर WHO ने पहले प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसके बाद जब तमाम रिसर्च ने WHO को ही तमाचा मारा तो उसके बाद WHO को यूटर्न लेना पड़ा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कुछ दिन पहले इसे खतरनाक करार देते हुए परीक्षण पर रोक लगा दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब इस दवाई के ट्रायल को दोबारा मंजूरी दे दी है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा को कोरोना के इलाज में परीक्षण के तौर पर फिर से शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। WHO चीफ ने खुद इसका ऐलान किया। कोरोना की संजीवनी मानी जाती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और भारत में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता है। दरअसल मलेरिया के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो इस्तेमाल होती है और आपको बता दें कि ICMR ने भी पहले से ही इसके इस्तेमाल पर जो है अप्रूवल दिया हुआ है। 6 डोज लेने के बाद 80% हेल्थ केयर वर्कर जो है इन्फेक्शन से बच गए। प्रिवेंटिव इसे दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। 4 डोज लेने के बाद घटने लगता है रिस्क, यानी कि जो आपका रिस्क है कोविड-19 से इफेक्ट होने का, वो रिस्क भी ये दवाई कम करती है। चलिए अब रुक करेंगे नेगेटिव खबर का। उत्तर प्रदेश से खबर आई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। बताया यह जा रहा है कि टांडा से बीजेपी की विधायक संजू देवी के दबाव के चलते बसखारी के इंस्पेक्टर मनोज सिंह का तबादला जैतपुर थाने में करा दिया गया और उसके बाद दारोगा मनोज सिंह अपना जलवा दिखाने के चक्कर में कोरोना काल में ही सोशल डिस्टेंसिंग को भूल बैठे और जब वो जैतपुर थाने का चार्ज लेने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने नेताओं की तरह एक पूरा काफिला ही निकाल दिया। देखिए तस्वीरें। देखते ही देखते मनोज सिंह का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद अब इंस्पेक्टर मनोज सिंह को SP ने निलंबित कर दिया है।
अब एक अच्छी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें जो हैं वो पूरी रफ्तार से अपने काम पर लग गई हैं। लॉकडाउन 5 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को थोड़ी ढील दी है, जिसके बाद से यूपी परिवहन निगम ने मोर्चा संभाल लिया है और 1 जून से ही यूपी के लोग एक जगह से दूसरी जगहों पर सरकारी बसों से सफर कर रहे हैं। यानी कि जो मुश्किलें थी, लोग एक जगह फंस कर रह गए थे, अब यूपी ट्रांसपोर्ट की बसें जो हैं उनकी वजह से उनके लिए राह जो है और सफर जो है वो आसान हो जाएगा। यूपी में सब ठीक ठाक है। 1 जून से यूपी रोडवेज की बसों को जो है फुल फ्लेज सीट के साथ उतारा गया है। 3 जून को 3720 बसों का संचालन जो है वो किया गया। 3 दिन में 1,10,000 लोगों ने सफर किया है। तो यानी कि जो लोग फंसे हुए थे वो अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचे हैं 3 दिन के दौरान। इधर नेगेटिव खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर बीते 24 घंटे में हालात बेहद खराब हो गए। राजधानी दिल्ली में 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं शास्त्री भवन में भी आज एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद वहां काम करने वाले लोगों में दहशत फैल गई है। एहतियातन शास्त्री भवन को सैनिटाइज किया गया है। तो पिछले 24 घंटे में 1500 मामले सामने आए हैं दिल्ली से। शास्त्री भवन में भी कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है और उसको लेकर के आप देख सकते हैं लगातार जो गेट नंबर 1 पर एंट्री पर लगातार जो गाड़ियां हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव का मामला एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी जो हैं उनका सामने आया है और वो 4थे फ्लोर पर ए विंग में बैठते थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली में जो कोरोना है उसका कहर कितना बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 1513 मामले 24 घंटे में आए हैं और दिल्ली में कुल अभी तक 23,645 कोरोना के केस हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा अगर आप देखें तो कोरोना से 606 लोगों की जान चली गई है। वहीं 9,542 लोग ऐसे भी हैं जो रिकवर हुए हैं। ये एक अच्छी खबर। चलिए, एक अच्छी खबर जो है आ रही है अमेरिका से, जहां पर कोरोना को लेकर जो कहर बरपा है उसके बाद अब वायरस की वैक्सीन बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। ट्रंप प्रशासन किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द कोरोना की दवा या वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल करना चाहता है। अमेरिकी सरकार ने इसके लिए 5 कंपनियों का चुनाव किया है जिन्हें कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का काम मिल सकता है। माना जा रहा है कि इस कदम से कोरोना की वैक्सीन और ज्यादा जल्द मिलने की उम्मीद जो है वो जागी है। आपको बता दें, अमेरिका में वैक्सीन पर काम जो है बहुत तेज गति से हो रहा है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान जो है वो लील चुका है ये खतरनाक वायरस। ट्रंप प्रशासन ने 5 बड़ी कंपनियों को इस काम के लिए शॉर्टलिस्ट किया है जो कोरोना वैक्सीन को डेवलप करेंगी। कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए फंड्स की दिक्कत ना हो, इसके लिए अतिरिक्त सहायता राशि भी मुहैया कराएगी अमेरिकी सरकार। क्लिनिकल ट्रायल में भी मदद करेगी अमेरिकी सरकार। और आइए अब नेगेटिव खबर महाराष्ट्र से, जहां पर मुंबई जो सबसे ज्यादा कोरोना से जूझ रहा है, वहां पर निसर्ग तूफान के असर से अस्पतालों पर भी साफ इसका असर दिखाई दिया। बीकेसी में बने अस्पताल में पानी भर गया, जिससे कोरोना के मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को भी इलाज करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने वीडियो ट्वीट करके इस बाबत सवाल खड़े किए। जब बरसात हुई तो अस्पताल में पानी भर गया था और वह वीडियो किरीट सोमैया ने शेयर की सोशल मीडिया पर। हालांकि गनीमत यह रही कि समय रहते ही बीएमसी ने यहां पर मौजूद तकरीबन 200 से ज़्यादा जो कोविड-19 के पेशेंट थे उन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया था। और अब एक बार फिर से चर्चा हो रही है इस अस्पताल को शुरू करने की, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब मानसून सीजन की शुरुआत होने वाली है, तो ऐसे में क्या यह अस्पताल चलाया जा सकता है? तो पूरे देश में अगर बात करें तो महाराष्ट्र ही वो राज्य है जो सबसे ज्यादा कोरोना से करा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना के आंकड़े किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 74,860 मामले हैं। वहीं 32,329 लोग रिकवर हुए हैं और 2,587 लोग ऐसे हैं जिनकी इसकी वजह से जान गई। तो महाराष्ट्र में कोरोना का लगातार मामला बढ़ता जा रहा है। मुंबई सबसे ज्यादा करा रही है और ऊपर से जो निसर्ग तूफान है इसने न सिर्फ जो अस्पताल है उनकी पोल खोल दी है, बल्कि अस्पतालों में जो काम हो रहे थे उनकी भी दिक्कत बढ़ा दी है। और अगली अच्छी खबर मायानगरी मुंबई से आ रही है। मुंबई कोरोना से डटकर लड़ रही है, कोरोना के बाढ़ से करहा रही है मुंबई। और महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत देते हुए एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दे दी है। देश में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, तो मुंबई में कोरोना काल बनकर टूटा है। मुंबई में कोरोना के कहर को देखते हुए 17 मार्च से ही आंशिक लॉकडाउन शुरू हो चुका था और 23 मार्च को हर जगह लॉकडाउन लगाया गया था।
तो मुंबई का कोरोना अपडेट भी हम आपको दे दें कि 43,492 लोग जो हैं वो संक्रमित हैं इस वक्त। अगर कोरोना की बात करें 17,472 लोग जो हैं रिकवर भी हो गए। पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो रिकवरी रेट है आपका। एक्टिव केस 24,603 है। तो राहत की खबर ये है कि मामले ज्यादा आ रहे हैं तो रिकवरी भी अच्छी खासी हो रही है। 16 पुलिस वालों की कोरोना ने जान ली है। और आइए अब आपको बताते हैं पूरे देश में कोविड-19 की वजह से किस तरीके से ज्यादा दिक्कतें बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान से खबर, हिंदुस्तान में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोविड-19 के मामलों में रोजाना रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहां पर बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो आपको ये देखना जरूरी है कि 9,304 नए मामले सामने आए हैं, जिनके बाद भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या अब 2,16,919 तक जा पहुंची है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 260 लोगों की जहां मौत हुई है, वहीं भारत में कोविड-19 से कुल मरने वालों की संख्या 6,075 तक जा पहुंची है। लगातार हिंदुस्तान में कोरोना का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। क्या अपडेट है वो देते हैं आपको। अभी देश में 1,06,737 एक्टिव केस हैं, यानी कि 2 लाख से ज्यादा मामले पहुंच चुके हैं, लेकिन एक्टिव केस 1 लाख से ज्यादा हैं। वहीं आपको बता दें कि इलाज के बाद जो ठीक हुए हैं वो भी 1,04,107 लोग हैं जो घर पहुंच चुके हैं, जिनका इलाज हो चुका है। आईसीएमआर ने टेस्टिंग बढ़ा दी है कोविड-19 की। आईसीएमआर लगातार कोशिश यही कर रहा था कि टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ेगी, वो ये भी कह रहा था कि आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन टेस्टिंग बढ़ा दी है। हर 24 घंटे में 13,09,485 सैंपल लिए जा रहे हैं और ये टेस्ट जितने सामने आ रहे हैं सैंपल, उसी के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी हम इस पे विजय प्राप्त करेंगे। देश में अब तक 42,40,40,718 सैंपल लिए जा चुके हैं। और अगली पॉजिटिव खबर आ रही है पटना से। बिहार में बंद पड़े होटल में रौनक लौटने वाली है। आपको बता दें अनलॉक 1 जो है अब उस फेज में है हम। 8 जून से बिहार के होटल्स को खोल दिया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों से भी होटल खोले जाएंगे, जिसके लिए तैयारियां जो है शुरू हो गई हैं। बिहार से तस्वीरें हमारे पास सामने आई हैं। किस तरह से होटल्स को एक बार फिर से पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। स्टाफ को जो है वो जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से अब बदले अंदाज में उन्होंने गेस्ट को वेलकम करना है। तो होटल की तैयारी हो गई है शुरू। जी हां, अनलॉकडाउन 1 में अब पटना में होटल खोलने की तैयारी हो रही है। और देखिए होटल को कैसे किया जा रहा है सैनिटाइज। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पटना के होटल की कि किस तरीके से इस 5 सितारा होटल को पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। ये जो स्प्रे है वो किया जा रहा है और जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो तमाम लोग इस होटल के सैनिटाइजेशन में लगे हुए हैं। 1 में 8 जून से बिहार ही नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में भी होटल जो हैं वो खोले जाएंगे। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो करीब 1,000 होटल हैं। सिर्फ पटना में करीब 300 होटल मौजूद हैं और इसीलिए आपको बताएं कि लॉकडाउन के दौरान 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा एविएशन और होटल इंडस्ट्री जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। तो ऐसे में इनकी रीओपनिंग निश्चित तौर पर अच्छी खबर। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं नेगेटिव खबर। ये खबर उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो कोरोना काल में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना से मुकाबले के लिए एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल पर चेतावनी जारी कर दी है। WHO के मुताबिक एंटीबायोटिक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से खतरनाक बैक्टीरिया की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के लिए आप ऐसी दवा का इस्तेमाल ना करें तो ही बेहतर होगा। तो एंटीबायोटिक को लेकर एडवाइजरी जारी की है WHO ने। यह कहा है कि बगैर डॉक्टर की सलाह के जो लोग एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो कोरोना के बढ़ावे में एक तरीके से मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि ज्यादा सेवन से किस तरीके से मजबूत हो जाते हैं खतरनाक बैक्टीरिया। सिर्फ बैक्टीरिया इन्फेक्शन के इलाज में एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, लेकिन लोग कोरोना के इलाज में भी इस वक्त बुखार हो रहा है तो भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं, जो गलत है। कम गंभीर मरीजों को नहीं देनी चाहिए एंटीबायोटिक थेरेपी। बगैर डॉक्टर के सलाह के भी एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। गरीब देशों में WHO ने कहा है कि एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है जो ठीक नहीं है। कोरोना से लड़ाई जारी है और इस सबके बीच कोशिश है उसकी दवा, उसकी वैक्सीन जो है उसको जल्द से जल्द डेवलप किया जाए। इस बीच अच्छी खबरें आ रही है कि कोविड-19 से ठीक हो चुके एक मरीज के खून के नमूने से एक दवा डेवलप की गई है। इस दवा का इंसानों पर परीक्षण जो है शुरू हो गया है। अमेरिकी कंपनी के मुताबिक कोरोना मरीज को दुनिया की पहली एंटीबॉडी से तैयार दवा का डोज दिया गया है। इस कदम को एंटीबॉडी से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि दवा के ट्रायल के पहले चरण में दवा की सेफ्टी और उसे हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के सहन करने की क्षमता का पता लगाया जाएगा। अगर दवा का ट्रायल कामयाब होता है तो इसे जल्द ही बाजार में भी उतार दिया जाएगा। तो उम्मीद यही है कि परीक्षण हर जगह जारी हैं, सब लोग अपने अपने स्तर पर टेस्ट कर रहे हैं। तो कोरोना की दवा क्या मिल जाएगी? एंटीबॉडी से बनी दवा का नाम है LYCOV
555। तो ये जो दवा है रिकवरी करने वाले मरीज के ब्लड सैंपल से बनी है, यानी कि एंटीबॉडी से बनी हुई ये पहली दवा है। वायरस के स्पाइक प्रोटीन की संरचना को निष्क्रिय करने में ये दवा जो है सक्षम मानी जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि शुरुआती जो रिजल्ट हैं वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है शायद इस रिसर्च पर और काम होके कोरोना को हराया जा सके। तो कोरोना से जुड़ी अगली नेगेटिव खबर यह है कि जो मौसम है वो भी कोरोना को बढ़ाने में कामयाबी दे रहा है। आपको ये बता दें कि जो नई रिसर्च सामने आई है उससे ये हुआ है कि नमी जैसे जैसे घटेगी वायरस हल्के और बारीक हो जाएंगे और इससे हवा में बने रहने की उनकी संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए कोरोना काल में ठंडा मौसम ज्यादा खतरनाक है। महामारी विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस और तापमान के बीच ये नया कनेक्शन ढूंढा है। शोधकर्ताओं का दावा है कि कोविड-19 सर्दियों की मौसमी बीमारी बन सकता है। जैसे जैसे नमी कम होगी इसके मामले और बढ़ सकते हैं। आसपास नमी घटने पर वायरस के कण हल्के और बारीक हो जाते हैं और इसीलिए संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस दौरान किसी के भी छींकने या खांसने पर यह कण हवा में लंबे वक्त तक टिक सकता है। ये स्वस्थ लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ाते हैं। तो सर्दियों में मौसमी बीमारी की तरह कोरोना अब दिख सकता है। सिडनी यूनिवर्सिटी की तरफ से और शंघाई की फूडन यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिक हेल्थ रिसर्च के जरिए इस बात का खुलासा किया गया है। दक्षिण गोलार्ध में तापमान और कोरोना वायरस पर पहली बार रिसर्च सामने आई है और शोधकर्ताओं ने मरीजों के आसपास मौसम केंद्र से हालात को समझा। आपको बता दें कि अगर बारिश, नमी और जनवरी से मार्च के बीच के तापमान की बात करें तो कुछ आंकड़े जुटाए गए वहां से और उसके बाद ये माना गया कि मरीजों की संख्या बढ़ी है। मौसम और संक्रमण से इस बीमारी को ज्यादा एडवांटेज मिलता हुआ दिखाई दिया है उनको। आपको ये भी बताते चलें कि मरीजों की संख्या इस दौरान इस मौसम में ज्यादा बढ़ेगी। चलिए, सबके बीच में एक अच्छी खबर आ रही है और अच्छी खबर यह है कि जाम से राहत मिल सकती है। जी हां, कोरोना के चलते बॉर्डर सील हुए, बॉर्डर सील होकर कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन की वजह से एनसीआर नहीं रहा। दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने बॉर्डर को सील कर दिया, जिसकी वजह से रोजाना यहां पर डेली अप डाउन करने वाले लोग जो हैं वो काफी परेशान रहने लगे। बॉर्डर पर लंबा जाम लगा रहा, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एनसीआर के लिए कॉमन पास जारी किया जाएगा। अब ये कॉमन पास किस तरह से होगा, कैसे जो है जाम का दी एंड होगा, किस तरह से कॉमन पास आप हासिल कर सकते हैं, तमाम जानकारी आपको मैं देना चाहूंगी। यहाँ पर एनसीआर के लिए एक पॉलिसी और एक पास बने, यानी कि आप एक पॉलिसी डिसाइड कर लीजिए। रोज रोज आप पॉलिसी बदलते हैं, कभी बॉर्डर खोलते हैं, कभी बंद करते हैं। यूपी, हरियाणा, दिल्ली सरकार से केंद्र जो है संपर्क करे, क्योंकि दिल्ली जो है वो एनसीआर रीजन है ये पूरा का पूरा। एक हफ्ते में केंद्र जरूरी कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि अलग अलग पास की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। किसी के पास एसेंशियल सर्विस का पास होता है, किसी के पास दूसरे पास होते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं। चलिए, अगली नेगेटिव खबर। भारत में जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 9000 से ज्यादा मामले बढ़े, उससे लगातार इजाफा होता जा रहा है भारत की रेटिंग में भी। और भारत अब विश्व स्तर पर किस तरीके से हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं, भारत 7वें नंबर पर आ चुका है। दिनों दिन बढ़ते कोरोना के मामले प्रशासन को ही परेशान करने लगे हैं, क्योंकि इस पर काबू पाने की तमाम कोशिशें फिलहाल तो नाकाफी ही दिखाई दे रही है। हालांकि हमारे स्वास्थ्यकर्मी दिन रात कोरोना महामारी से निपटने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये आंकड़े जो बढ़ रहे हैं ये गंभीर चेतावनी भी दे रहे हैं। अभी वर्ल्ड इंडेक्स में भारत 7वें नंबर पर जा पहुंचा है। आइए आपको बता दें कि भारत में जो तेजी से मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद भारत पूरे विश्व में कहां पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी वर्ल्ड इंडेक्स में सबसे पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 19 लाख से ज्यादा मामले हैं। वहीं यहाँ पर मरने वालों की संख्या जो है वो भी 1 लाख से ज्यादा तक जा पहुंची है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में 5,84,562 अभी तक मामले सामने आए हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि 32,568 लोग ऐसे हैं जिनकी जान गई है। रूस में 4,41,108 मरीज अभी तक आए हैं कोरोना के, वहीं 5,000 से ज्यादा की मौत हुई है। स्पेन में 2,87,000 से ज्यादा मरीज हैं, वहीं 27,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 5वें नंबर पर ब्रिटेन बना हुआ है, 2,79,000 हैं और साथ ही 39,000 ऐसे लोग हैं जिनकी जान गई है। इटली में 2,33,000 लोगों की अभी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और 33,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। और 7वें नंबर पर भारत है, जहां पर 2,17,000 तक मामले जा पहुंचे हैं और 6,091 लोगों की जान जा चुकी है। चलिए, सबके बीच में एक अच्छी खबर भी आ रही है, वो अच्छी खबर भी हम आपको बताना चाहेंगे। अच्छी खबर है कोरोना के रिकवरी रेट को लेकर, जितनी तेजी से कहर बरपा रहा है, जितने मामलों में संख्या बढ़ रही है। 15 दिन में आप 1 लाख मामले बढ़ गए, लेकिन आपको बता दें कि भारत में रिकवरी भी बहुत अच्छी है। 50% से ज्यादा हिंदुस्तान में भी रिकवरी रेट 50% के करीब पहुंच गया है। तो सबसे अच्छी बात यह कि इस बीमारी से इलाज मुमकिन है।
चलिए, कोरोना से जुड़ी अब नेगेटिव खबर वाराणसी से सामने आई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से वाराणसी में इस बार पहली बार ऐसा होगा जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का मेला नहीं होगा और न ही इस बार भक्तों को भगवान जगन्नाथ दर्शन देंगे, क्योंकि मंदिर के कपाट अभी भी बंद है और मंदिर के द्वार पर ट्रस्ट ने नोटिस भी चस्पा करके इस बाबत सूचना जारी कर दी है। आपको बता दें कि ये पहली मर्तबा हो रहा है जब इतने सालों से जब भगवान जगन्नाथ की यात्रा को स्थगित किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते धार्मिक गतिविधियों पर भी लगातार पाबंदी लग रही है। अब वाराणसी के विश्व विख्यात रथ यात्रा मेले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस साल रथ यात्रा का मेला नहीं होगा। तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिस भी चिपका दी गई है कि धारा 144 लागू है और कोरोना का संक्रमण काल है और ऐसे में रथ यात्रा मेला का आयोजन जो जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट है वो इस बार नहीं करेगा। और अब एक और अच्छी खबर आपको दिखाते हैं कोरोना से जुड़ी हुई, जहां मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल की तस्वीरें लोगों में उत्साह और जोश भरने के लिए काफी हैं। आइसोलेशन वार्ड में कोरोना के मरीजों को इलाज तो मिल ही रहा है, लेकिन वो इस लड़ाई से लड़ने के लिए जमकर थिरकते हुए भी नजर आए। साथ ही प्रतिरोधक क्षमता के लिए योग का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोशिश यही है कि कैसे अपने हौसले जो है बुलंद रखे जा सके। कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा किसी पर मार पड़ी तो वो मजदूर थे और यही नेगेटिव खबर नोएडा से सामने आई है। मजदूरों की रोजी रोटी का संकट मंडराता जा रहा है। नोएडा में एक आपको बता दें कि खबर सामने आई है, पलायन के बाद जो मजदूर यहां रह गए हैं उन्हें काम नहीं मिल रहा है, यानी जो नहीं जा पाए उनकी भी दिक्कतें बढ़ गई है। सैकड़ों की तादाद में मजदूर नोएडा गाजियाबाद के बीच बने लेबर चौक पर दिन भर काम की तलाश में खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। मजदूरों की हालत बेहद खराब है, जमा पूंजी उनके पास बची नहीं है, जो था सब कुछ उनका जा चुका है और अब काम के लिए रोज जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। और एक अच्छी खबर आपको दिखाते हैं, भोले बाबा की नगरी काशी से आई है। अब 8 जून से जब अनलॉक 1 शुरू होगा तो मंदिरों को भी खोलने की इजाजत है। काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है वो भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा और समिति ने भी अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं। गाइडलाइंस जो है उनका इंतजार है कि कितने लोगों को एक बार में एंट्री दी जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि भारी भीड़ लगती है इतने भव्य मंदिर में, और जलाभिषेक जो है वो होगा कि नहीं, ये तमाम सवाल हैं जिस पर अभी जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक आपको अपडेट दे देते हैं कि 8 जून से भक्त हो सकता है कि भोले बाबा के दर्शन कर सके, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सके। ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है ताकि आप सैनिटाइज करके ही, वैसे भी पवित्र होकर ही मंदिर जाना चाहिए, लेकिन सैनिटाइज होकर मंदिर जाना होगा। 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर गोल गोल घेरे बना दिए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मनाई जा सके। तो आपने देखी कोरोना से जुड़ी हुई तमाम अच्छी खबर जो ये बताती हैं कि इस लड़ाई को हम जल्द ही जीत लेंगे। तो कोरोना की डेली रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।